लखीमपुर केस में गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा की तलाश तेज हो गई और पुलिस ने अजय मिश्रा के घर पर दूसरा नोटिस चिपका दिया। पहले कहा जा रहा था कि मामले में आरोपी आशीष मिश्रा सरेंडर करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यही वजह रही कि पुलिस ने 2 दिन में अजय मिश्रा के घर पर 2 नोटिस चिपका दिए। पुलिस ने दूसरा नोटिस पहले नोटिस के ठीक नीचे लगाया, जिसमें आशीष मिश्रा को हाजिर होने के लिए सुबह 11 बजे तक का समय दिया गया। आशीष मिश्रा की दूसरी नोटिस जारी हुई और आप यहां देख सकते हैं कि सीधे 147, 48, 120B, 304A, 302 और कहा गया है कि आपको ये नोटिस भेजी जा रही है। पुलिस आशीष मिश्रा से पूछताछ के लिए उनके घर पर डटी हुई है, लेकिन वो वहां नहीं है। अंदर एक बार कैमरा पर्सन शोभित से चाहेंगे दिखाएंगे कि पुलिस अंदर मौजूद है, लेकिन पुलिस मौजूद है, खाकी मौजूद है, लेकिन आशीष मिश्रा फरार है। कहा जा रहा है कि आशीष मिश्रा फरार हो चुके हैं, लेकिन दिल्ली से लखनऊ पहुंचे उनके पिता और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने इस बात से इनकार किया। उल्टा उन्होंने ये दावा भी कर दिया कि उनके पास आशीष मिश्रा के बेगुनाह होने के सबूत हैं। वो आरोप गलत है, हमारे पास पूरे साक्ष्य हैं, वीडियो हैं, फोटो हैं। वो आरोपी नहीं तो फरार क्यों होगा भाई? खबर है कि पूछताछ के लिए पुलिस के सामने पेश होने पर आशीष मिश्रा वो वीडियो दिखाएंगे जिनके आधार पर उन्होंने दावा किया था कि हादसे के समय वो दंगल में थे। यही नहीं, पता चला है कि वो पुलिस को वीडियो बनाए जाने के समय की जानकारी भी देने वाले हैं। एक तरफ चर्चा है कि आशीष मिश्रा खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश करेंगे, तो वहीं दूसरी ओर खबर आई कि पुलिस को आशीष मिश्रा के लखीमपुर में हुए हादसे के समय घटना स्थल पर मौजूद होने के सबूत मिले। चर्चा है कि पुलिस को आशीष मिश्रा के उस काफिले में होने के बारे में पता चला है जिसमें शामिल एक गाड़ी से कुचले जाने की वजह से 4 किसानों की जान चली गई थी। खबर है कि आशीष मिश्रा और अंकित दास नाम का शख्स उस गाड़ी में बैठे थे जो काफिले में दूसरे नंबर पर चल रही थी। पुलिस ने इन दोनों की तलाश तेज कर दी। कहा जा रहा है कि क्राइम ब्रांच को आशीष मिश्रा की पहली लोकेशन नेपाल और दूसरी लोकेशन उत्तराखंड में मिली और लखीमपुर खीरी की पुलिस ने नेपाल और उत्तराखंड की पुलिस से संपर्क किया है। उधर पीड़ित किसानों के परिवार से मिलने पहुंचे नवजोत सिंह सिद्धू ने लखीमपुर में अनशन शुरू कर दिया। उन्होंने ऐलान किया कि जब तक आशीष मिश्रा गिरफ्तार नहीं होते तब तक उनका अनशन जारी रहेगा। एक दिन पहले पंजाब के मोहाली से लखीमपुर रवाना हुए सिद्धू को यूपी के सहारनपुर में हिरासत में ले लिया गया था, लेकिन अगले दिन उन्हें इजाजत मिली और वो लखीमपुर में जिन लोगों की मौत हुई थी उनके परिवार वालों से मिलने पहुंचे। सिद्धू उस पत्रकार के घर भी पहुंचे जिसकी हिंसा में मौत हुई थी। वो वहां गए और एक चौकी पर बैठ गए और अपने अनशन की शुरुआत कर दी। आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी के लिए सिद्धू ने मौन व्रत रखा। वो थोड़ी देर बैठे रहे और फिर लौट लेट गए। परिजनों से मिलने के बाद अब नवजोत सिंह सिद्धू यहाँ आ गए हैं और पत्रकार रमन सिंह के घर पे आ गए। उन्होंने मौन व्रत धारण कर लिया। विरोधियों के हमले के बीच लखीमपुर की घटना के बाद दिए गए अपने पहले इंटरव्यू में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने 2 टूक कहा कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। न्यूज़ 18 से बातचीत में योगी लखीमपुर पर बेबाकी से बोले और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। जब कानून सबको सुरक्षा प्रदान करने की गारंटी दे रहा है तो कानून को हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कोई भी हो, मंत्री हो, उसका बेटा भी हो। मैंने कहा कोई भी हो, भले ही भारतीय जनता पार्टी का विधायक रहा हो या फिर विपक्ष का विधायक या किसी पद पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति, हम लोगों ने इसमें कार्रवाई करने में कोई गुरेज कभी नहीं की है। यही नहीं, योगी ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस शासित राज्य छत्तीसगढ़ के कवर्धा में हुई हिंसा का जिक्र किया और कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। जिन किसानों को गोली से वहां भूना गया छत्तीसगढ़ में, क्या उनके साथ ये कभी खड़े हुए? उनके साथ तो कभी नहीं खड़े हुए। पर यहाँ आप जानते हैं प्रियंका वाड्रा हैं और प्रियंका वाड्रा महासचिव हैं। ये भी कारण हो सकता है। सिद्धू भी आ रहे थे। ये लोग 1000 गाड़ियों के साथ कोरोना काल खंड में भी आ सकते थे। कोरोना में जब प्रथम लहर कोरोना की आई थी तब भी लोग आ सकते थे। 40 लाख प्रवासी कामगार उत्तर प्रदेश के अंदर आए। वहीं लखीमपुर खीरी केस में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाई। न्यूज़ 18 के एहतशाम खान की रिपोर्ट है कि अदालत ने इस मामले में पुलिस की जांच पर नाराजगी जताई और हैरान होकर पूछा कि आखिर अब तक इस मामले में मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने 2 टूक कहा कि लखीमपुर खीरी केस में सिर्फ कागजी कार्रवाई हुई और पुलिस से पूछा कि क्या हत्या जैसे मामले में पुलिस नोटिस भेजकर यह इंतजार करती है कि आरोपी खुद चलकर उसके पास आए या उसे गिरफ्तार करती है, जिसके जवाब में राज्य सरकार के वकील ने माना कि पुलिस ने ढील बरती और उसे बेहतर काम करना चाहिए था। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि पुलिस ने आशीष मिश्रा को सुबह 11 बजे तक सरेंडर करने को कहा है। अगर वो ऐसा नहीं करते तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपना भी सही नहीं है और वो कोई और विकल्प ढूंढेगी ताकि निष्पक्ष जांच हो सके। साथ ही कोर्ट ने आदेश दिया कि सभी सबूतों को संभाल कर रखा जाए ताकि अगर जांच किसी और एजेंसी को दी जाए तो सबूतों के साथ छेड़छाड़ न हो। इससे पहले लखीमपुर केस पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने कोर्ट को अब तक की जांच की रिपोर्ट सौंपी और बताया कि वहां कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एसीपी रैंक के 9 और डिप्टी एसपी रैंक के 11 पुलिस अधिकारियों समेत 200 कांस्टेबल और कई और पुलिस वाले तैनात हैं। इसके अलावा वहां रैपिड एक्शन फोर्स, सशस्त्र सीमा बल और पीएसी की 2-2 कंपनियां भी मुस्तैद हैं। इस मामले में अगली सुनवाई 20 अक्टूबर को होगी और अदालत ने पुलिस को हिदायत दी कि तब तक वो हाथ पर हाथ रखकर न बैठे। 100 बात की एक बात यह कि लखीमपुर खीरी केस में सियासत आशीष मिश्रा के इर्द गिर्द घूम रही। विरोधी एकजुट होकर सरकार से उन्हें गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं। इस बीच पुलिस ने नोटिस जारी करके आशीष मिश्रा को पेश होने का समय बता दिया। यही नहीं, खुद मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया कि जो दोषी होगा उसे सजा मिलेगी।